नमस्कार दोस्तों। रात के लगभग 2 बजे थे। पेरिस की सड़कों पर सब कुछ सामान्य दिख रहा था। लोग अपने घरों में सो रहे थे और शहर शांत था। लेकिन इसी शहर के ठीक नीचे एक आदमी टॉर्च लेकर उन सुरंगों में उतर रहा था, जहां करीब 60 लाख लोगों की हड्डियां रखी हुई थीं। उसने अपने दोस्तों से कहा था, मैं बस आधे घंटे में वापस आ जाऊंगा। लेकिन वह कभी वापस नहीं लौटा। और जब बाद में उसका कैमरा मिला तो उसमें रिकॉर्ड हुई आखिरी आवाज ने सबको डरा दिया। दोस्तों, अगर आपको दुनिया की ऐसी ही रहस्यमयी और डरावनी सच्ची कहानियां पसंद हैं, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज हम और आप उतरने वाले हैं पेरिस की मौत की सुरंगों में। आज दुनिया पेरिस को उसके खूबसूरत टावर, फैशन और रोशनी के लिए जानती है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इसी शहर के नीचे सैकड़ों किलोमीटर लंबी सुरंगों का जाल फैला हुआ है। देखिए, ये हैं द कैटाकॉम्ब्स ऑफ पेरिस। जब सदियों पहले पेरिस की आबादी तेजी से बढ़ने लगी, तो कब्रिस्तानों में जगह कम पड़ने लगी। स्थिति इतनी खराब हो गई कि शहर के अधिकारियों ने एक बड़ा फैसला लिया। हजारों कब्रों से हड्डियां निकालकर उन्हें इन भूमिगत सुरंगों में व्यवस्थित तरीके से रखा जाने लगा। धीरे धीरे यह जगह दुनिया के सबसे अजीब और रहस्यमयी स्थानों में बदल गई। कल्पना कीजिए, आप एक संकरी सीढ़ी से नीचे उतर रहे हैं। ऊपर शहर की आवाजें धीरे धीरे गायब हो रही हैं। हवा ठंडी होती जा रही है और आपके कदमों की आवाज पत्थर की दीवारों से टकराकर वापस लौट रही है। फिर अचानक आपकी टॉर्च की रोशनी सामने पड़ती है और आप देखते हैं, दीवारें पत्थरों से नहीं बल्कि इंसानी खोपड़ियों और हड्डियों से बनी हुई हैं। जहां तक नजर जाती है, बस हड्डियां ही हड्डियां दिखाई देती हैं। यहीं से कई लोगों को एहसास होता है कि वे किसी सामान्य जगह पर नहीं हैं। जानते हैं आप, कई साल पहले एक व्यक्ति इन सुरंगों के अंदर चला गया। उसे लगा कि वह आसानी से वापस लौट आएगा, लेकिन कैटाकॉम्ब्स किसी भूल भुलैया से कम नहीं है। एक जैसा दिखने वाला हर रास्ता आपको दूसरी दिशा में ले जाता है। कहा जाता है कि कुछ देर बाद उसे समझ ही नहीं आया कि वह किस तरफ से आया था। उसकी टॉर्च की रोशनी कमजोर पड़ने लगी, सांसें तेज हो गईं और चारों तरफ ऐसा सन्नाटा था जिसमें सिर्फ उसकी अपनी धड़कन सुनाई दे रही थी। वह दौड़ने लगा, लेकिन हर मोड़ पर वही अंधेरा उसका इंतजार कर रहा था। अब सवाल यह है, क्या सच में कैटाकॉम्ब्स में कोई अलौकिक रहस्य छिपा है, या फिर यह जगह सिर्फ इसलिए डरावनी लगती है क्योंकि यहां लाखों लोगों के अवशेष मौजूद हैं? इतिहासकारों के अनुसार यह स्थान एक वास्तविक भूमिगत अस्थि भंडार है। हर साल हजारों पर्यटक इसे देखने आते हैं, लेकिन जो लोग अंदर गए हैं वे अक्सर एक बात जरूर कहते हैं, वहां का सन्नाटा सामान्य नहीं लगता। और शायद यही बात इन सुरंगों को इतना भयावह बना देती है। अब आप आखिरी बार कल्पना कीजिए, आप अकेले हैं, आपकी टॉर्च की बैटरी खत्म होने वाली है, मोबाइल में कोई सिग्नल नहीं है और आपके चारों तरफ लाखों लोगों की खोपड़ियां रखी हुई हैं। तभी दूर कहीं से कदमों की हल्की आवाज सुनाई देती है, लेकिन इस बार वहां आपके अलावा कोई होना नहीं चाहिए। तो बताइए, अगर आपको एक रात के लिए पेरिस कैटाकॉम्ब्स में रहना पड़े तो क्या आप रुक पाएंगे? अपना जवाब कमेंट में जरूर लिखिए। और अगर आपको ऐसी रहस्यमयी, डरावनी और सच्ची कहानियां पसंद हैं, तो जिग्मा हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि अगली बार हम आपको दुनिया की एक और ऐसी जगह पर ले चलेंगे जहां अंधेरे से भी ज्यादा डरावनी चीज, उसके पीछे छिपा हुआ रहस्य आपका इंतजार कर रहा होगा।